वाले हैं कि यदि शुक्र देव मेष राशि में स्थित हों तो क्या प्रभाव देते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में आपके जो शुक्र हैं उनको देखिए, यदि वो 1 नंबर की राशि में बैठे हैं यानी कि मेष राशि में बैठे हैं तो जीवन पर्यंत आपको शुक्र देव किस प्रकार के प्रभाव देंगे, आज इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह के विषय में तो शुक्र को बहुत ही सौम्य प्लेनेट कहा जाता है। शुक्र जीवन में भोग विलास को प्रदर्शित करते हैं। जहां पर भी सुंदर वस्तुएं, लग्जरियस आइटम, आभूषण, वस्त्र या लग्जरी हाउस, लग्जरी वाहन की बात होती है, वहां पर शुक्र देव की उपस्थिति जरूर होती है। शुक्र को आकर्षण, प्रेम, सौंदर्य, स्त्री सुख का भी कारक कहा जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में जो सुख संपदा एकत्रित करता है उसको भी शुक्र से ही देखा जाता है। तो ऐसे में यदि शुक्र देव आपकी जन्म कुंडली में मेष राशि में बैठे हैं तो आइए जानते हैं कि आपको क्या प्रभाव देंगे। देखिए, शुक्र जो है ये लग्जरी के कारक हैं और शुक्र में जल तत्व होता है। वही जब हम बात करते हैं मेष राशि की तो मेष राशि मंगल की राशि है। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि मानी जाती है। तो जब शुक्र मेष राशि में बैठते हैं यानी कि सेनापति के घर में बैठते हैं तो मैंने देखा है कि ऐसे जातक या जातिकाओं के जीवन में धन की समस्या नहीं होती है। इनके पास कहीं न कहीं से धन आता रहता है, बात वो अलग है, ये धन थोड़ा कम संचित कर पाते हैं, लेकिन इनके जीवन में यदि जब भी इनको धन की आवश्यकता होगी तो कहीं न कहीं से इनको मदद मिल जाती है, शुक्र यदि मेष राशि में किसी जातक या जातिका के बैठे हैं तो। दूसरा कि देखिए, मेष राशि जो है ना ये फास्ट मूविंग राशि है। अगर हम कह दें कि ये थोड़ा सा एग्रेशन की राशि होती है तो जिनका शुक्र मेष राशि में बैठा होता है ऐसे लोगों का स्वभाव थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि झगड़ालू हो सकता है, ठीक है, और शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, इनको थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आता है, ठीक है। इसके साथ में अगर शुक्र मेष राशि में बैठे हैं तो ऐसे लोगों के जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं भी मिलती हैं, लेकिन जब शुक्र मेष राशि में बैठा होगा तो कभी ये भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे तो कभी उनसे डिटैच होंगे। लेकिन बात यह है कि भौतिक सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी ये पूर्ण रूप से उन भौतिक सुख सुविधाओं का मतलब कि भोग नहीं कर पाते हैं। ये चीज रहता है। खर्चीला स्वभाव होता है क्योंकि शुक्र मेष राशि में बैठे हैं तो आपका यदि शुक्र मेष में है तो आपको बहुत ज्यादा खर्चा करने की आदत हो जाती है। स्पेशली क्यों होती है? क्योंकि आपको जो भी चीज पसंद आएगी ना आप उसे खरीद जरूर लेंगे, ये चीज देखने को मिलता है। साथ ही क्यों खर्चा होता है? क्योंकि ऐसे लोग जिनका शुक्र मेष राशि में बैठा होता है ये भ्रमणशील होते हैं, यानी घूमने फिरने का इनको शौक होता है, नई नई जगहों पर जाने का इनको शौक होता है। इसके साथ शुक्र जो है तो प्रेम और आकर्षण का कारक है, ठीक है। तो जिनका शुक्र मेष राशि में बैठा होता है ये लोग कामी स्वभाव के होते हैं, यानी कि ये प्रेम में जल्दी पड़ते हैं, ऐसा अमूमन देखा गया है। क्योंकि शुक्र क्या होता है? शुक्र प्रेम है, ठीक है, आकर्षण है, और मंगल क्या है? एनर्जी होती है। तो ऐसी स्थिति में इनका जिनका शुक्र मेष राशि में बैठा होता है तो ये लोग कामी स्वभाव के भी होते हैं, काम वासना की प्रवृत्ति भी इनमें होती है, यानी कि भोग की प्रवृत्ति भी इनमें देखी जाती है। देखिए, एक बात, यदि आपका शुक्र मेष राशि में बैठा है तो मेरे तरफ से आपके लिए ये सजेशन रहेगा कि आपके जीवन में कई बार पराई स्त्रियों का बहुत ज्यादा आना जाना होता है, या आपके आसपास, या कई बार आप पराई स्त्रियों पर भी धन खर्च करते हैं। यदि शुक्र थोड़ा सा भी इफेक्टेड हो गया, मतलब मान लीजिए शनि की दृष्टि पड़ गई और कहीं नीच के शनि बैठे हैं तो आपको एक बात का याद रखना है कि स्त्रियों की वजह से आपको कलंक झेलना पड़ सकता है, आपके ऊपर कोई आक्षेप लग सकता है, आपको कोर्ट कचहरी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ऐसी चीजें शुक्र मेष राशि में बैठकर करवाते हैं। दूसरी बात कि यदि आप अभी यंग हैं या आप विवाह के अंदर भी हैं, यानी दाम्पत्य जीवन के अंदर भी हैं, तो मेरी बात को हमेशा नोट करके चलें कि आपके साथ में जो व्यक्ति टकराएगा, या जिस व्यक्ति, विशेष तौर पर यदि आप पुरुष हैं तो स्त्री वर्ग, ठीक है, और स्त्री हैं तो पुरुष वर्ग, अगर आपको किसी से प्रेम है तो आप ये समझिए जब तक आप सामने वाले पर पैसा अपना खर्च करते रहेंगे वो व्यक्ति आपसे प्रेम करता रहेगा। ये अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं
कि जैसे ही आप उससे, अगर आपको उसको चेक करना है तो आप उससे बोल दीजिए, जिसके साथ भी आप प्रेम संबंधों में, आप उससे बोलिए कि मेरे पास अब बिल्कुल पैसे नहीं है, आप 1 महीने पैसे बंद करके देख लीजिए, आप देखिएगा वो व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि लोग अगर आपसे प्रेम कर रहे हैं ना, तो कई बार, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सारे लोगों के साथ ऐसा होगा, लेकिन अमूमन अगर 100 केस को हम देखेंगे तो उसमें 90% लोग जिनका शुक्र मेष राशि में बैठा, तो जो लोग इनसे जुड़ते हैं वो पैसे के लिए ही जुड़ते हैं। पैसा खत्म, प्रेम खत्म हो जाता है। तो इसको लेकर अगर आप यंग हैं तो सतर्क रहें, सावधान रहें, ठीक है। इसके साथ में मैंने यह भी देखा है कि शुक्र जब मेष राशि में बैठा होता है तो कई बार ये प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ते हैं या पसंद से विवाह करते हैं। हाँ, इसके लिए कुछ अन्य ग्रहों की भी स्थिति देखी जाती है, तो इसको आप थोड़ा सा 50% ही मान के चले, ये नहीं कि ऐसा होगा ही होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अपने से ज्यादा उम्र के लोगों के साथ गुप्त संबंध बनते हैं, ठीक है। तो ये चीजें इनके जीवन में देखी जाती है। हाँ, एक बात इनके लिए प्लस में और होती है, मैंने बताया कि धन की समस्या होती नहीं है, अमूमन धन इनके पास आता रहता है, जब जरूरत होगी तो धन इनको मिल जाएगा। शत्रु इनके बनते नहीं है, ठीक है। अगर शत्रुता किसी से हो भी जाएगी तो अंततः आप चेक कीजिए, अंततः कहीं ना कहीं से शत्रुओं को आप टेकल करने में सफल हो जाएंगे, ठीक है। शत्रु को कहीं ना कहीं से सामान्य चीजें आपको शत्रु की तरफ से मिल जाएंगी, शत्रु आप पर ज्यादा हावी नहीं हो पाएंगे। तो ये शुक्र जो है ना मेष राशि में बैठे हैं तो ये चीजें करवाते हैं। अब अगर आपके जीवन में शुक्र मेष राशि में बैठे हैं तो आपको क्या उपाय करना है? कोई टोना टुटका करना है या कोई आपको पूजा पाठ यंत्र मंत्र करना है? ऐसा नहीं करना है, सिर्फ अपने बिहेवियर को अच्छा रखें। पहला, पराई स्त्रियों से दूरी बनाकर आप रखें। आप देखें आपका धन धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा। स्त्रियों पर धन खर्च करना बंद कर दीजिए, सिवाय अपनी वाइफ के या अपनी माता के, अपनी बहन के ऊपर। इन लोगों पर पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन जिनसे आपका रिलेशन नहीं है, जिनसे आप प्रेम संबंधों में, आप उन पर पैसा खर्च करेंगे तो नो डाउट आप बिना पैसे के रह जाएंगे। यह प्रैक्टिकल उपाय मैं आपको दे रहा हूं। तीसरी चीज क्या करना है? तीसरी चीज ये कीजिए कि जो हमारे जिन लोगों का शुक्र जो है मेष राशि में बैठा है, इनको अपनी कमाई का छोटा सा हिस्सा गुप्त दान करना है। गुप्त दान करने का इन द सेंस क्या है? मंदिर में, विशेष तौर पर यदि आप हनुमान मंदिर में इसका दान करते रहते हैं तो आपके जीवन में चीजें बेहतर होंगी और धीरे धीरे करके ये शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू करेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को